जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 4 श्लोक 40। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनिश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। हे अर्जुन, वेद शास्त्र और महापुरुषों के वचनों में तथा उनके बतलाए हुए साधनों में विश्वास न होने के कारण जिसको हर एक विषय में संशय होता रहता है, जो किसी प्रकार भी अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर पाता, हर हालत में संशय युक्त रहता है, वह मनुष्य अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही खो बैठता है। जिस प्रकार उजड़ा हुआ घर या प्राणहीन शरीर होता है, उसी प्रकार ज्ञानहीन जीवन भी केवल भ्रमपूर्ण ही होता है। जिस प्राणी के मन में यह ज्ञान प्राप्त करने की लालसा न हो, वह पशुवत ही जीता है। अथवा यदि किसी मनुष्य की ऐसी स्थिति हो कि उसे यह ज्ञान तो न प्राप्त हुआ हो, परंतु फिर भी जिसके मन में इस ज्ञान के प्रति कुछ आदर या प्रेम हो, तो यह समझ लेना चाहिए कि उसके लिए यह ज्ञान प्राप्त कर लेना संभव है। जिसे ज्ञान न हो, उसका कोई मूल्य नहीं है। यदि किसी में यह ज्ञान भी न हो और साथ ही उसके मन में ज्ञान के प्रति आदर या प्रेम भी न हो, तो उसके संबंध में यह समझ लेना चाहिए कि वह संशय की अग्नि में भस्म हो गया। संशय में पड़े हुए मनुष्य को अच्छे और बुरे, असंबद्ध और योग्य, हित और अहित का भेद ज्ञान नहीं होता। जिस प्रकार जन्मांध को रात और दिन का भान नहीं होता, उसी प्रकार संशय में डूबे हुए मनुष्य को किसी बात का पता नहीं चलता। इसलिए हे अर्जुन, तुम यह संशय छोड़ दो जो ज्ञान के अभाव में उत्पन्न होता है। सबसे पहले तुम्हें केवल संशय पर ही विजय प्राप्त करनी चाहिए। जिस समय अज्ञान का घोर अंधकार फैलता है, उस समय इस संशय का बल बहुत बढ़ जाता है और श्रद्धा के मार्ग का पूर्ण रूप से अंत हो जाता है। फिर इतना बढ़ता है कि हृदय में समा ही नहीं सकता। यह बुद्धि को ग्रस लेता है और तब शीघ्र ही उस मनुष्य के लिए यह लोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। The ignorant, the faithless, the doubting self goes to destruction. There is neither this world nor the other, nor happiness for the doubting. One who has no knowledge of the self, Atman, one who has no faith in his own self, in the scriptures and in the teachings of his Sadguru, will not find any joy or happiness anywhere, neither here nor in the hereafter. Lord Krishna condemns such men of endless doubts and points out their tragedy of life. Those who are constant doubters can enjoy neither here nor there. Such men are psychologically incapable of enjoying any situation because the doubting tendency in them will poison all their experiences, however perfect they may be. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम। अध्याय 4 श्लोक 40। वेद, शास्त्र, महापुरुषांच्या वचनावर आणि त्यांनी सांगितलेल्या साधनावर विश्वास नसल्यामुळे कोणत्याही प्रकारे आपले कर्तव्य ठरवू न शकणाऱ्या प्रत्येक परिस्थितीत
संशय राहणाऱ्या व्यक्तीला प्रत्येक गोष्टीबद्दल शंका असते. जसे उद्ध्वस्त घर किंवा निर्जीव शरीर असते, तसेच ज्ञानहीन जेवण देखील भ्रमाने भरलेले असते. ज्या व्यक्तीला हे ज्ञान मिळवण्याची इच्छा नसते तो पशुप्रमाणे प्राण्याप्रमाणे जगत राहतो. किंवा जर एखाद्या व्यक्तीला अशा परिस्थितीत असेल जिथे त्याला हे ज्ञान मिळालेले नाही, तरीही त्याच्याबद्दल थोडा देखील आदर किंवा प्रेम असेल, तर असे समजावे की त्याला ते प्राप्त करणे शक्य आहे. ज्याला ज्ञान नाही तो मूल्यवान नाही. जर एखाद्याला हे ज्ञान नसेल आणि त्याला ज्ञानाबद्दल आदर किंवा प्रेमही नसेल, तर असे समजावे की तो संशयाच्या आगीने भस्म झालेला आहे. संशयात बुडालेला मनुष्य चांगले आणि वाईट, असंबद्ध आणि योग्य, फायदेशीर आणि हानिकारक यात फरक नाही करू शकत. ज्याप्रमाणे जन्मजात आंधळा असलेला मनुष्य रात्र आणि दिवस यात फरकच नाही करू शकत, त्याचप्रमाणे संशयात बुडालेला व्यक्ती काहीही जाणू शकतच नाही. म्हणूनच हे अर्जुना, ज्ञानाच्या अभावामुळे निर्माण होणारा हा संशय तू सोडून दे. सर्वप्रथम तू संशयावरच विजय मिळवला पाहिजे. जेव्हा अज्ञानाचा अंधार पसरतो तेव्हा त्याची शक्ती खूप वाढते आणि श्रद्धेचा मार्ग पूर्णपणे नष्ट होतो. आणि मग तो इतका वाढतो की हृदय त्याला आवर घालू शकत नाही. तो बुद्धीला देखील व्यापतो आणि मग लवकरच त्या व्यक्तीसाठी हे जग आणि परलोक दोन्हीही नष्ट होतात. जय गुरुदेव. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 4, ശ്ലോകം 40. അല്ലയോ അർജുന, വേദങ്ങളിലും മഹാന്മാരുടെ വചനങ്ങളിലും അവ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളിലും വിശ്വാസമില്ലാത്തതിനാൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംശയം മാത്രമുള്ള, ഒരു തരത്തിലും തൻ്റെ കർത്തവ്യത്തെക്കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയാത്ത, എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും സംശയങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തൻ്റെ മനുഷ്യജീവിതം വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. തകർന്ന ഒരു വീടിനെ പോലെയോ നിർജീവമായ ശരീരത്തെ പോലെയോ അറിവില്ലാത്ത ജീവിതവും മിഥ്യ മാത്രമാണ്. ഈ അറിവ് നേടാനുള്ള ആഗ്രഹമില്ലാത്ത വ്യക്തി ഒരു മൃഗത്തെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ അറിവ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിനോട് ബഹുമാനമോ സ്നേഹമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അറിവില്ലാത്തവന് ഒരു വിലയുമില്ല. ഈ അറിവും അറിവിനോടുള്ള സ്നേഹമോ ബഹുമാനമോ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് സംശയത്തിൻ്റെ അഗ്നി അവരെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. സംശയത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയ ഒരാൾക്ക് നല്ലതും ചീത്തയും അപ്രസക്തവും ഉചിതവും ഗുണകരവും ദോഷകരവുമായ ഒന്നും വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. ജന്മന അന്ധനായ ഒരാൾക്ക് രാത്രിയും പകലും വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ സംശയത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയ ഒരാൾക്ക് ഒന്നും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അർജുന, അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സംശയം ഉപേക്ഷിക്കുക. ഒന്നാമതായി നീ സംശയത്തെ ജയിക്കണം. അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരം പടരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശക്തി വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുകയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാത പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് അത് വളരെയധികം വളരുന്നതിനാൽ ഹൃദയത്തിന് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. അത് ബുദ്ധിയെ വിഴുങ്ങുന്നു. പിന്നീട് ആ വ്യക്തിക്ക് ഈ ലോകവും പരലോകവും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. జై సద్గురుదేవ్. జై పద్మశరణం. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరసద్మహాత్మా శ్రీ యశ్పాల్జీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభాష్యము. అధ్యాయం 4, జ్ఞానయోగము. శ్లోకము 40. అజ్ఞశ్చాశ్రద్ధానశ్చ సంశయాత్మా వినశ్యతి నాయం లోకోస్తిన పరో న సుఖం సంశయాత్మనః. ఓ అర్జున, వేదశాస్త్రములు మహాపురుషుల వచనములందు వారిచే ఉపదేశించబడిన సాధనలందు విశ్వాసం లేని కారణమున ఎవరికి ప్రతి విషయంలోనూ సంశయం కలుగుతూ ఉంటుందో, ఎవరు ఏ విధంగానూ తమ కర్తవ్యాన్ని నిశ్చయం చేసుకోలేక ప్రతి స్థితి ఎందునూ సంశయాత్మనే ఉంటాడో ఆ మానవుడు తన మానవ జీవితాన్ని వ్యర్థం గావించుకుంటున్నాడు. పాడుపడిన ఇల్లు లేదా ప్రాణం లేని శరీరము ఏ విధంగా ఉంటాయో అదేవిధంగా జ్ఞానహీన జీవితం కూడా భ్రమపూర్ణమే ఉంటుంది. ఏ మానవుని మనసులో ఈ జ్ఞానమును పొందాలని కోరిక ఉండదో
అతడు పశువు వలె బతికి ఉంటాడంతే. ఎవరైనా మానవునికి అటువంటి జ్ఞానం లభించని స్థితి ఉన్నప్పటికీ ఎప్పుడైనా మానవుని మనసులో ఈ జ్ఞానం పట్ల ఆదరణ గాని ప్రేమ గాని కలిగినట్లయితే అతడు ఆ జ్ఞానమును పొందగలుగుట సంభవమే అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. జ్ఞానం ఎవరికి లేదో అతనికి ఏమాత్రం విలువ లేదు. ఎవరిలో అయితే ఈ జ్ఞానము లేక ఇంకా దాంతోపాటు అతని మనసులో ఈ జ్ఞానములకు బదులుగా ఈ జ్ఞానం పట్ల ఆదరణ ప్రేమ కూడా లేనట్లయితే అతని విషయంలో అతడు సంశయం అనే అగ్నిలో భస్మైపోయాడని అర్థం చేసుకోవచ్చు. సంశయాత్ముడైన మానవునికి మంచి చెడు, యోగ్యత అయోగ్యత, హితము అహితములకు తేడా తెలియదు. ఏ విధంగా జన్మాంధునకు రాత్రి పగలునకు భేదం తెలియదో అదేవిధంగా సంశయంలో మునిగిపోయిన మానవునికి ఏ విషయమును గూర్చి తెలియదు. అంతే అర్జున, నీవు జ్ఞానం లేకపోవటం వలన ఉత్పన్నమయ్యి ఈ సంశయమును విడిచిపెట్టు. అన్నిటికంటా ముందుగా నీవు ఈ సంశయంపై విజయమును పొందవలసి ఉన్నది. ఏ సమయమున ఘోరమైన అజ్ఞానాంధకారం అలముకొని ఉన్నదో ఆ సమయాన ఈ సంశయములకు బలము అధికమవుతుంది. శ్రద్ధ అను మార్గము పరిపూర్ణంగా అంతమవుతుంది. ఆ సంశయం ఇంకా అధికమవుతుందంటే ఎంత అధికమవుతుందంటే అది హృదయంలోనే నిలిచి ఉండదు. అది బుద్ధిని వశపరుచుకుంటుంది. అప్పుడు ఆ మానవునకు ఇహలోక పరలోకములు రెండు శీఘ్రముగా నశించిపోవును. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసన్నం. అజ్ఞశ్చ శ్రద్ధానశ్చ సంశయాత్మా వినిశ్యతి నాయం లోको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। हे अर्जुन, जे मनुख वेद शास्त्र आ महापुरुषक वचन पर विश्वास नहीं राखैत अछि, जे हुनक देखाओल साधन पर भरोस नहीं करैत अछि, ताहि कारणे ओकरा प्रत्येक विषय में संदेह लागल रहैत अछि। ओ कोनो अवस्था में अपन कर्तव्यक निश्चय नहीं कऽ सकैत अछि। ओ सब गप में संदेहग्रस्ते रहैत अछि। एहन मनुख अपन मनुख जीवन व्यर्थे गमा दैत अछि। जै तरहे उजरल घर वा निष्प्राण देह होइत अछि, तहिना ज्ञान विहीन जीवन सेहो भ्रम सँ भरल रहैत अछि। जै प्राणिक मोन में ई ज्ञान प्राप्त करबाक लालसा नहीं होइत अछि, ओ तऽ पशुए जेना जीवैत अछि। जँ कोनो मनुखक एहन अवस्था भऽ जाय जकरा ई ज्ञान तऽ नहीं अछि, मुदा ओकर मोन में एहि ज्ञान लेल किछु आदर वा प्रेम रहैत अछि, तऽ ई बुझि लेबाक चाही जे ओकरा लेल ई ज्ञान प्राप्त करब संभव अछि। जकरा लग ज्ञान नहीं अछि ओकर किछु मूल्य नहीं अछि। जँ ककरो ई ज्ञानो नहीं अछि आ ओकर मोन में ज्ञान लेल आदर वा प्रेम सेहो नहीं अछि, तऽ एहन मनुख लेल ई बुझि लेबाक चाही जे ओ संशय रूपी अग्नि में भस्म भऽ गेल अछि। संशय में पड़ल मनुख के नीक बेजाय, असंबद्ध योग्य, हित अहित के भेद बोध नहीं रहैत अछि। जै तरहे जन्मे सँ आन्हर मनुख के राति दिन के भान नहीं होइत अछि, तहिना संशय में डूबल मनुख किछु नहीं बुझैत अछि। एहि कारणे हे अर्जुन, अहाँ एहि संशय के त्याग दिअ जे ज्ञानक अभाव सँ जन्मैत अछि। सबसँ पहिने अहाँके एहि संशय पर विजय प्राप्त करऽ पड़त। जखन अज्ञानक अन्हार पसरि जाइत अछि तखन एहि संशय के बल बढ़ि जाइत अछि आ श्रद्धा मार्ग के पूर्ण रूपेण समाप्त कऽ दैत अछि। फेर ई एतेक बढ़ैत अछि जे हृदय एहि लेल छोट पड़ि जाइत अछि। ई बुद्धि के हरि लैत अछि आ शीघ्रे ओहि मनुख लेल ई लोक आ परलोक दुनू नष्ट भऽ जाइत अछि। अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।